बिहार सदियों से अपने गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। यहीं से जन्मी विचारधारा और दर्शन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी और अनेक ऐसे महापुरुषों की कर्म भूमि रही है बिहार। लगभग 1500 वर्षों तक पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, विश्व के महानतम शहरों में से एक था। गंगा तट पर अवस्थित यह शहर व्यापार और वाणिज्य का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी यहां विदेशी व्यापारी अक्सर आया करते थे और डच एवं ब्रिटिश व्यापारियों के लिए उत्तर भारत के आर्थिक गतिविधियों का यह केंद्र बिंदु था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एक बार फिर करवट बदल रहा है और अपने गौरवशाली अतीत की ओर अग्रसर हो रहा है। वर्तमान सरकार ने आधुनिक बिहार के निर्माण में औद्योगिकीकरण के महत्व को समझते हुए बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई उद्योग नीति लागू की है। सरकार न्याय के साथ विकास के लिए कृत संकल्प है। वातावरण और व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुहिम के कारण राज्य की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। बिहार देश का पहला राज्य बना जहां पिछले 3 वर्षों में 20,000 से अधिक अपराधियों को सजा सुनाई गई। आधुनिक बिहार की शक्ति है इसकी युवा आबादी, जिसमें 70% से अधिक लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। साथ ही यहाँ की उपजाऊ जमीन, पर्याप्त जल, सस्ते श्रम की उपलब्धता और कुशल मानव संसाधन इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और निवेश के लिए एक आदर्श पहचान देते हैं। आज ग्रामीण और शहरी बिहार न केवल विकास की ओर अग्रसर है, बल्कि निवेश की सबल संभावनाओं का क्षेत्र बनता जा रहा है। निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अथक और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य हैं नीति निर्धारण, अधिसंरचना का विकास और सामाजिक सशक्तिकरण। संपूर्ण औद्योगिक वातावरण को निवेश अनुकूल बनाने के लिए जिन नीतियों से मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, वो हैं बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2006, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनेबलिंग एक्ट 2006, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, प्राइस रेफरेंस पॉलिसी 2006, मनोरंजन, चाय व चीनी क्षेत्र में नई नीतियों का निर्धारण 2006, निजी क्षेत्रों में उच्च तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए नई नीतियों का निर्धारण 2006, वैट प्रणाली का सरलीकरण 2006, 10 वर्षों तक वैट के अंतर्गत जमा राशि के 80% की वापसी। वैट, रोड टैक्स, एक्साइज, इन सारी चीज़ों में भी हमने काफ़ी राहत दी है और 130 से ज़्यादा वस्तुओं पर बिक्री कर की दर को हमने कम कर दिया है। अब बैंकों के माध्यम से कोई व्यापारी अपने पैसे को जमा कर सकता है और बगल के जो राज्य हैं, झारखंड और बंगाल, उनके समतुल्य अधिकांश चीज़ों पर हमने बिक्री कर की दर को निर्धारित किया है। राज्य में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए और उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1974 के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा का गठन किया। बियाडा का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर वहां सड़क, पानी, जल निकासी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। साथ ही उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को हर प्रकार से मदद करना है। आज बियाडा बिहार में उद्योगों का जाल फैलाने में अहम भूमिका निभा रही है। बियाडा द्वारा 49 औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। 6,617 एकड़ जमीन में आधारभूत संरचना का विकास कर उसे उद्योग लगाने के लिए तैयार किया गया है। हाजीपुर में बियाडा द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP का निर्माण कराया गया है।
पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। फतुहा औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने के लिए यहां व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में बियाडा द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड द्वारा 175 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक्टर फैक्ट्री का निर्माण कराया जा रहा है। 18 नवंबर 2007 को इसकी विधिवत और औपचारिक शुरुआत भी की जा चुकी है। बियाडा द्वारा बिहार में कृषि में निवेश के महत्व को समझते हुए बेगूसराय और हाजीपुर में फूड पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। बिहटा और हाजीपुर में 2800 एकड़ जमीन पर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना की जा रही है। पटना में ही फलों और सब्जियों के निर्यातकों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। कहलगांव में टेक्सटाइल पार्क और हैंडलूम पार्क का निर्माण हो रहा है। हाजीपुर में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। बियाडा द्वारा EPIP हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में चर्म उद्योग इकाइयों के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पाद, चीनी उद्योग, चाय प्रोसेसिंग, मनोरंजन, औषधीय पौधे और खाद्य प्रसंस्करण के लिए विशेष नीति बनाई गई है। खाद्य प्रसंस्करण 2015 विजन में 1670 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उसे एक विशेष दर्जा दिया गया है। बियाडा के पटना में अवस्थित मुख्यालय कार्यालय का उन्नयन कर सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। बियाडा कार्यालय के सुसज्जित होने के साथ ही बियाडा के कार्यों में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ई गवर्नेंस को लागू किया गया है। ई गवर्नेंस कार्यों के तहत कार्यालय के सभी फाइल्स एवं लेटर्स के मूवमेंट का कंप्यूटराइजेशन किया गया है। भूमि आवंटन कार्यों के तहत ई एप्लीकेशन तथा ई अलॉटमेंट के लिए उद्यमी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं तथा उनका भू आवंटन भी ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड रूम कंप्यूटराइजेशन, ई टेंडरिंग, MIS, HRMS, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डाटा सेंटर आदि का भी कार्य ई गवर्नेंस के तहत किया गया है। इन सबों के अलावा बियाडा अंतर्गत स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉटिंग के लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS की मदद ली जा रही है। बियाडा द्वारा आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वर्ष 2007-2008 में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, चहारदीवारी, जल निकासी, जलापूर्ति, बिजली और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2009 तक बियाडा द्वारा 2041 उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराई गई। इस वर्ष के पिछले 6 महीनों में 17,761.76 करोड़ रुपयों का निवेश हुआ। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बियाडा द्वारा विज्ञापन के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों से आवेदन मांगकर उनके प्रस्तावों का अध्ययन कर उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराई जाती है। बियाडा द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जमीन का मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया है, जो बाजार भाव से कई गुना सस्ता है। राज्य में IDA की स्थापना की गई है, जो बियाडा और उद्योग विभाग के तालमेल से नए प्रस्तावों को राज्य में कार्यान्वित करने के लिए प्रयासरत है। बियाडा द्वारा किए जा रहे प्रयासों से राज्य में उद्योग के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिनको मंजूरी दी गई है।
उन पर काम प्रारंभ होगा और बड़े पैमाने पर बिहार का औद्योगिकरण भी होगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बिजली की स्थिति में सुधार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो चाहे मानव विकास हो या बुनियादी ढांचा हो या फिर कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना हो, इन सभी मोर्चों पर हम लोगों की सरकार ने काम किया है और छोटे वक्त में इतना ज़्यादा काम हम लोगों ने किया है कि कई मामलों में तो हम देश के पहले राज्य हुए। आइए बिहार में आकर इस नई क्रांति का हिस्सा बनिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मैनेजिंग डायरेक्टर, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना 8,04,000।